you all. Oh, sorry. Okay, hi you all, and welcome back to Mitali Unfiltered after a really long time. And this video is a very requested video by a lot of people, so I thought of doing it here finally. This video is going to be about my solo trip to Vietnam. How did I plan it? Why did I plan it? क्या मैंने वहाँ पे किया, and how much did I actually spend on the trip? Everything I'm going to break it down for you girlies who are aspiring to go on a solo trip. So let's go. सबसे पहले तो I just want to say I really wanted to make this video because I feel internet पे solo female travel वाला content बहुत कम है and there is nobody to actually guide because मैं खुद ऐसा content ढूंढ रही थी. तो मैंने सोचा कि जो भी मैंने experience किया उस सबको मैं break down कर दूँ. तो सबसे पहले the question is why वियतनाम. मैं वियतनाम ही क्यों गई, मैंने कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज़ किया या वियतनाम क्यों चूज़ किया. तो उसके बेसिकली 2-3 रीजंस हैं. पहला रीज़न तो ये कि मैं बहुत सारा एशिया ऑलरेडी घूम चुकी हूँ. सो फॉर एग्जांपल आई हैव गॉन टू दुबई, आई हैव गॉन टू थाईलैंड, आई हैव बीन टू इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड इवन हांगकांग एंड मलेशिया. ये सब मैं ऑलरेडी फैमिली के साथ घूम चुकी हूँ बिफोर लाइक आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर. इसलिए यू हैव नॉट सीन दैट कंटेंट बट आई हैव बीन टू ऑल दीज प्लेसेस. आई हैव ऑल्सो बीन टू श्रीलंका. सो ऑल दीज प्लेसेस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना था. दैट इज़ वन. नंबर 2 इज़ कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना था अभी बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप इंटरनेशनल. तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा पास ही जाऊँ, कहीं ऐसी जगह ना जाऊँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस हो और जिसका फ़्लाइट भी काफ़ी लॉन्ग हो. तो मैं कोई जगह ढूंढ रही थी जो थोड़ी पास हो. एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस विच इज़ सेफ फॉर सोलो वीमेन ट्रैवलर्स. तो मैंने बहुत इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया और अगर आप भी जाना चाहते हो तो आपको भी मेरे हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहिए अच्छे से कि व्हाट आर दो सम प्लेसेस जो सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी सेफ हैं. सम ऑफ देम आर ऑफ कोर्स लाइक थाईलैंड एंड मे बी वियतनाम एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हैव मेड वीडियोज़ ऑन दैट. बट हर कंट्री के लिए ऑनेस्टली कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज़ आपको मिल जाएंगे. कोई कहेगा कि ये सेफ़ है बट देन पीपल विल टेल कि नहीं मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था सो एंड सो कंट्री में. तो आई वुड पर्सनली से कि यार genuinely no place in the world is safe. You just have to be very cautious. and जो भी आपको safe for country लगती है by and large आप वहाँ अपनी first solo trip plan कर सकते हो. वियतनाम for me was really safe. मुझे at any point अनसेफ नहीं फील हुआ. एंड या पीपल देयर वर रियली नाइस, रियली पोलाइट, वेरी हेल्पिंग. सो डेफिनेटली अ थम्स अप फॉर वियतनाम अगर आप वहाँ जाना चाहते हो ऑन अ सोलो ट्रिप इफ़ यू आर अ फीमेल. नाउ टॉकिंग अबाउट मैंने अपना ट्रिप प्लान कैसे किया. दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल वियतनाम स्पेसिफिक. तो सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज़ वीज़ा. दिस वॉज अनदर रीज़न ऑफ गोइंग टू वियतनाम. वरना मैंने जापान भी सोचा था बट वियतनाम का जो वीज़ा प्रोसेस है दैट्स वेरी ईजी. यू जस्ट हैव टू गो टू देयर ओरिजिनल गवर्नमेंट वाली जो वेबसाइट है जिस पर .vn होता है एंड में एंड वहाँ पे आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो. विद इन 3 days मेरा वीज़ा आ गया था. इट्स एन ई वीज़ा एंड इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस. तो कुछ भी नहीं करना होता. ऑन द अदर हैंड जापान वीज़ा इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट इन द सेंस दैट नंबर ऑफ डेज़ ज़्यादा लगते हैं जापान वाला वीज़ा लेने में और मेरे पास इतना टाइम था नहीं बिकॉज मैंने अपनी ट्रिप काफ़ी लेट प्लान करी थी एंड आई हैड अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि मुझे इसी 15 दिन के फ्रेम में जाना है बिकॉज आई हैड माई कॉलेज वेकेशंस. चलो वीज़ा हो गया. अभी वीज़ा के बाद वील टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्लानिंग. तो जैसे ही मेरा वीज़ा आया था सबसे पहले उसके बाद मैंने अपने फ़्लाइट टिकट्स करवाए थे. तो आई वेंट विद वियरजेट जो वहाँ की एयरलाइंस है. बट वियरजेट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था बिकॉज लाइक ज़ीरो लेग स्पेस, लाइक ज़ीरो. मैं तो आई एम वेरी शॉर्ट इन हाइट. उसके बाद भी मुझे लगा कि बहुत ही ख़राब सर्विस थी. आई केम बैक बाय एयर इंडिया बट जो मेरी इंटरनल फ़्लाइट्स थी और जो दिल्ली से मेरी हनोई की फ़्लाइट थी दैट वाज बाय वियरजेट और बहुत ही ख़राब था वो. बट देन and my flights costed me approximately 15 to 20k. आना जाना मतलब 15k पर फ्लाइट ऑलमोस्ट मुझे कॉस्ट किया था क्योंकि मैंने काफ़ी लेट भी करवाई थी. अगर आप जाना चाहते हो आप जल्दी करवा लेना फ़्लाइट तो आपको ऑफकोर्स सस्ती मिल जाएगी. तो फ्लाइट्स आर ऑल्सो डन. नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरनल आइटनरी और क्या क्या करना था. आई वेंट फॉर लाइक 7 days
6 nights and 7 days अप्रॉक्स, नहीं 7 nights and 8 days ऐसा कुछ था मेरा। और इसमें पूरी आइटनरी मैंने खुद डिज़ाइन करी थी। आई डिडंट वांट एनी ट्रैवल एजेंट और एनी ट्रैवल कंपनी, बिकॉज मुझे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना था। जो जो जगह है मैं घूमना चाहती हूँ और मैं खुद जाना चाहती हूँ, मैं वहीं जाना चाहती थी। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल एजेंसीज़, कई बार आप काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ जो वो बोलेंगे आपको वही करना पड़ेगा। इसलिए एवरीथिंग आई प्लान फॉर माई सेल्फ, राइट फ्रॉम लाइक माई फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। होटल्स भी मैंने खुद पर्सनली जा के booking.com पे, गूगल पे रिव्यूज़ चेक करके देखे, उनको कॉल किया, उनसे पर्सनली बात करी एंड उनसे फैसिलिटीज़ पूछी। उसके बाद मैंने वो होटल्स बुक किए थे। हनोई वाला होटल और जो मेरा दानांग वाला होटल था वो मैं बुक करके गई थी। जो मेरा होयान वाला हॉस्टल था वो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखकर बुक किया था। एंड जो मेरा हो ची मिन वाला होटल था वो भी मैंने ऑनलाइन booking.com से ही बुक किया था, ऐसे गूगल पे देखकर। तो ओवरऑल होटल्स में भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैंने हर जगह अच्छे अच्छे होटल्स ही करवाए थे इन द बिगर सिटीज़ बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ कोर्स। देन होयान में मैंने एक हॉस्टल करवा लिया था बिकॉज मैंने उसका एक अच्छा रिव्यू देखा था ऑन अ यूट्यूब वीडियो, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। एंड ऑल्सो बिकॉज होयान इज़ लाइक अ स्मॉलर टाउन, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े होटल्स हैं भी नहीं। नाउ कमिंग टू what all everything that I did was planned by me, researched by me। अगर आप खुद अपनी आइटनरी प्लान करना चाहते हो, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप सर्च करो गूगल पे वियतनाम सोलो ट्रैवल ब्लॉग, BLOG वाला ब्लॉग सर्च करो और आप लोगों के ब्लॉग्स पढ़ो। जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जो लिखते हैं, वो मुझे लगता है उस लिखे हुए में मुझे ज़्यादा समझ आता है। मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स भी देखे, बट ब्लॉग्स में लोग बहुत डिटेल में लिखते हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो वो डिटेल्स पढ़ के मैंने समझा कि अच्छा मुझे ये वाली जगह उठानी है, ये वाली जगह मैं स्किप कर सकती हूँ, और ऐसे करके मैंने अपनी आइटनरी पूरी तरह से कंप्लीट करी। वंस माई आइटनरी वॉज डन, देन देयर वर अ फ्यू गैप्स जो मुझे फिल करने थे। जैसे कि हनोई में आई लैंडेड द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे आई जस्ट वॉन्टेड टू सी अराउंड द सिटी ऑफ हनोई, इसलिए मैंने जो होटल लिया था वो ऐसी जगह लिया था विच वॉज लाइक द सेंटर। जो ओल्ड क्वार्टर्स है हनोई में वो पूरा टूरिस्टी सेंटर ही है। वहाँ पे आपको स्ट्रीट्स में सिर्फ होटल्स और टूरिस्ट और यही सब दिखेगा। मार्केट है और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो काफ़ी पास हैं वहाँ से, तो यू कैन वॉक टू द लेक, यू कैन वॉक टू द पोस्ट ऑफिस एंड टेम्पल्स, वो सब आप वॉकिंग से कवर कर सकते हो। 2-3 चीज़ें हैं, कुछ पगोडाज हैं, टेम्पल ऑफ लिटरेचर है, वो सब आप चाहो तो आप ग्रैब बाइक लेके वो कवर कर सकते हो, ग्रैब टैक्सी अगर आप 2-3-4 लोग हो तो आप वैसे कर सकते हो। तो ये तो मेरा सिटी टूर का हो गया। बट देन द नेक्स्ट डे व्हेन आई हैड टू गो टू निनबिन, सो निनबिन इज़ अ प्लेस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 hours फ्रॉम हनोई। अब यहाँ पे मैं चाहती तो मैं एक अकेला टूर भी बुक कर सकती थी जिसमें सिर्फ मैं एक टैक्सी लेके जाती और खुद एक्सप्लोर करती निनबिन, बट यहाँ पे मैंने गेट योर गाइड से एक ग्रुप टूर बुक कर लिया था। सो वी वर लाइक 8-9-10 पीपल मे बी, एंड क्योंकि वो एक टूर था पूरा तो हमें एक गाइड भी था हमारे साथ, एंड देन वी वर ऑल टेकन, वी वर ऑल पिक्ड फ्रॉम आवर होटल्स। हम लोग को एक लिमोजीन में वो लोग लेके गए, उसने हमें 3 स्पॉट्स घुमाए। एंड द गुड पार्ट इज़ बिकॉज आई हैड अ गाइड, तो उसने लोकल चीज़ें भी हमें बताई कि यहाँ पे ये है तो ये क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो दैट वाज रियली नाइस। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जो जगह है सिटी से थोड़ी दूर है, जहाँ पे ट्रैवल थोड़ा लंबा है, वहाँ के लिए आप ग्रुप टूर्स बुक कर सकते हो बिकॉज दे आर रियली फन। एंड एज अ सोलो ट्रैवलर यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, चैट विद देम। मुझे उस वाले टूर पे एक इंडियन कपल मिला था, मैंने उनसे बात करी थी, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। देन द नेक्स्ट डे आई वेंट टू हलोंग बे। ना हलोंग बे आपकी मर्जी होती है, आप सुबह से लेकर शाम तक जाना चाहते हो, आप 1 रात रुकना चाहते हो, आप 2 रात रुकना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, इट्स अ क्रूज़। तो मैंने डिसाइड किया था दैट 1 नाइट आई विल स्टे सोली बिकॉज जो मैंने उस हनोई में ट्रैवलर्स से बात करी थी, सब ने मुझे रेकमेंड किया था कि येस रुको बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन। एंड हलोंग इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यू नीड टू एक्सपीरियंस इट वंस इन योर लाइफ जब आप वहाँ तक गए हो।
I booked this cruise. It was an expensive cruise. वो luxury cruise था. वो कराना was my choice. अगर आप चाहो तो आप एक थोड़ा सा मीडियोकर लेवल का क्रूज़ करवा सकते हो. दोज आर ऑल्सो रियली नाइस. जो मेरा वाला था उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड दे दिया था बिकॉज मे बी उनका जो वो वाला लग्जरी क्रूज़ था वो खाली जा रहा था, वरना मैं पहले उनका एक जो थोड़ा उससे लोअर लेवल वाला क्रूज़ होता है वही करा रही थी. बट देन वो शायद उनका बुक हो गया था तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड दे दिया एट द सेम प्राइस. सो आई लव्ड इट. देन द क्रूज़ was a lot of fun. तो क्रूज़ का मेरा पूरा एक दिन when I was there with them वो पूरा उन्होंने मेरे लिए कवर किया, फूड से लेके स्टे से लेके एक्टिविटीज़. सो ग्रेट. अब क्रूज़ मैंने कैसे बुक किया था? आई वेंट ऑन गूगल द बेस्ट क्रूजेज़ ऑफ हालोंग बे. मैंने सर्च किया, 4-5 लोगों को अप्रोच किया थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, फिर उनके रिवर्ट्स आए, उनसे बात करी. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ट्रिप प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज़ एग्जॉस्टिंग, बट यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट ताकि योर ट्रिप टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट ट्रिप. अभी ये हो गया. उसके बाद व्हेन आई वेंट टू डनांग एंड इवन इन हो ची मिन मैंने 2 से 3 गेट योर गाइड के टूर्स लिए थे अगेन, बिकॉज जहाँ पे मुझे लगता था ना लंबा ट्रैवल है, 1 घंटा ट्रैवल करना है, सिटी चेंज करनी है, तो मैं वहाँ हर जगह एक वो ले लेती थी ताकि इट्स ईजियर फॉर मी. नेक्स्ट अप तो ये था मेरा पूरा आइटनरी प्लान करने का प्रोसेस. इसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि क्या बजट था पूरे ट्रिप का. तो मेरे ट्रिप का बजट टू बी फ्रैंक वाज अ लिटिल ऑन द हायर साइड. आप चाहो तो आप वियतनाम की ट्रिप को और कम में कर सकते हो. आई वाज देयर फॉर 7 नाइट्स एंड 8 डेज एंड आई कवर्ड इट इन अराउंड $1 lakh. बट अगर आप चाहो तो आप इसे और कम में कर सकते हो. अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली होटल्स और सब कुछ जो इंटरनल ट्रैवल है दैट विल बी स्प्लिट अगर आप कैब्स वगैरह लेते हो तो. एंड मोर ओवर बिकॉज आई वाज सोलो तो मैंने होटल्स भी सारे अच्छे अच्छे कराए थे. सो द रूम्स देयर वर एक्सपेंसिव. बट अगर आप 2-3 लोग हो तो पर्सनली आप करवा सकते हो. नॉट सो गुड, मतलब 5 स्टार होटल कराने की ज़रूरत नहीं, आप 3 स्टार में भी रुक सकते हो. एंड दोज वुड लाइक कॉस्ट यू हाफ, और फिर जब वो स्प्लिट होगा तो 1/4 हो जाएगा. तो मैं ये नहीं कह रही कि 25,000 में ट्रिप हो जाएगी, बट लाइक अंडर 50,000 यू कैन ईजिली कवर वियतनाम. इसके ऊपर जो मैंने शॉपिंग करी थी और वो सब दैट इज़ डिफरेंट. तो मैंने या अप्रॉक्स इतना ही खर्च किया था. एंड करेंसी एक्सचेंज इज़ वन थिंग दैट आई मिस्ड. करेंसी एक्सचेंज भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है. मैंने फाइनली दिल्ली से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाई थी. मैं अराउंड 30-40,000 एक्सचेंज करवा के लेके गई थी. एंड ऑनेस्टली मतलब वो इतना एग्जॉस्टिंग था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन से एक्सचेंज वाले पे जाऊँ. The first person I approached, like the first company I approached via call, तो आइडियल प्राइस क्या होता है ना, 1 लाख जो वियतनाम के डोंग्स होते हैं उनका जो मार्केट में प्राइस है, मतलब जो गूगल पे आपको प्राइस दिखाएगा वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 334 या 335 रुपीज़ में 1 लाख डोंग वहाँ के आ जाते हैं. बट जब मैं पहले बंदे के पास गई उसने मुझे कोट किया कि वो 1 लाख देंगे बट 550 रुपये के. एंड दिस वॉज क्रेजी, मतलब ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव था. आई स्किप दिस. आई वेंट टू अनदर पर्सन, फिर उन्होंने मुझे अराउंड 400 कोट किया, फिर उनको भी मैंने छोड़ा. फिर फाइनली जो मुझे रेट मिला दैट वाज 370 रुपीज़. इससे नीचे कोई जाने को तैयार नहीं था. फिर मैंने पापा से भी बात करी. पापा नोज़ लाइक अ करेंसी एक्सचेंज पर्सन जो उनके ट्रस्टेड हैं आगरा में, तो उन्होंने भी कहा कि इससे बेटर रेट नहीं मिलेगा तो आप ले लो. तो मैंने फाइनली 370 पे एक्सचेंज करवाया था. सो दैट ऑब्वियसली इज़ एक्सपेंसिव. एंड आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट कि एटलीस्ट इन अ कंट्री लाइक वियतनाम आप ले जाओ कैश, बिकॉज जो आपकी लोकल मार्केट्स होती हैं कई सारी वो नहीं लेंगे आपसे कार्ड. कोई कार्ड वहाँ नहीं के कार्ड मशीन लेके बैठा हुआ था. एंड यू वोंट बिलीव, लास्ट डे आई वाज शॉपिंग एट अ नाइस बुटीक शॉप. इट वाज अ रियली नाइस शॉप, ठीक है. एंड वहाँ पे आफ्टर आई कंप्लीटेड माई एंटायर शॉपिंग शी आस्क्ड मी हाउ विल यू पे, कैश और कार्ड. तो देन मतलब आई टोल्ड हर कि आई पे बाय कार्ड. शी डिनाइड कि हमारे पास कार्ड मशीन नहीं है. तो कैश देयर इज़ रियली इंपॉर्टेंट. देन इवेंचुअली आई गिव हर कैश. तो कैश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे. एंड इवन फॉर दैट मैटर जब आप कार्ड से पे करते हो, a lot of places they charge extra 2% ट्रांजैक्शन फ़ी, जो आइडली चार्ज नहीं करनी चाहिए पर वो करते हैं. और वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है ना, तो यू कांट
argue also. Or if you don't want to carry like वहाँ के करेंसी, मैं ऐसे करके गई थी कि मैं थोड़ी सी वियतनामीज डोंग्स लेके गई थी और थोड़े से यूएस डॉलर्स लेके गई थी, सोनली बिकॉज यूएस डॉलर्स हर जगह चल जाते हैं, लाइक ऑल बिग प्लेसेस इन ऑल कंट्रीज विल टेक यूएस डॉलर्स फ्रॉम यू. तो मैंने अपने होटल्स का जितना भी पेमेंट था, जो मेरे होटल से जो मैंने booking.com से कराए थे, बट वो पे एट प्रॉपर्टी वाले थे, उन सबको मैंने डॉलर्स में पे किया. मेरी क्रूज़ का हाफ पेमेंट तो एडवांस था, बट द रेस्ट हाफ पेमेंट आई पेड देम इन डॉलर्स, विच वॉज ग्रेट बिकॉज ये जो सारे बड़े बड़े लोग होते हैं डॉलर्स ले लेते हैं, एंड डॉलर में जो आपका वो कॉस्ट रिडक्शन आता है ना कि इतने का इतना, मतलब जैसे रुपी का मुझे 334 का 370 दे रहे हैं, वो हट जाता है बिकॉज इंडियन रुपी भी जो डॉलर में होता है वो एट अ गुड रेट कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको अच्छा रेट मिलता है डॉलर का यहाँ से. और जब आप वहाँ जाते हो तो वो भी डोंग का डॉलर में अच्छा कन्वर्जन करके बेसिकली आपका पैसा वसूल हो जाता है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऑलराइट, तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड मोर और लेस अबाउट माय वियतनाम ट्रिप. इट वाज वेरी वेरी इंजॉयबल. मैंने बहुत मज़ा किया ट्रिप पे और मैं बहुत खुश हूँ विद द ट्रिप. द ओनली वन प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज फूड, बिकॉज वहाँ पे प्राइमरीली मतलब ऑलमोस्ट सब लोग नॉन वेज होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम था. बट देन इवेंचुअली बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे. डनांग में, हो ची मिन में, इवन हनोई में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, सो यू कैन गो देयर. टेस्ट इंडिया जैसा तो नहीं होगा, बट देन पेट भर जाएगा आपका. दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. मैंने ट्राई किया था जितना हो सके मैं वहाँ का लोकल खाना खाऊं, एक्सप्लोर करूं, बट लास्ट के 2 दिन आते आते मैं बहुत ऊब गई थी, तो लास्ट के 2 दिन मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था. एंड या, दैट इज़ अबाउट इट फ्रॉम माई साइड. लेट मी नो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस. आई विल आंसर देम इन द कमेंट्स फॉर यू, एंड आई विल सी यू सून अगेन. ओके, बाय.